हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह श्रवण बाधिता के कारण। श्रवण जो बाधिता है वो किस कारण से होता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो श्रवण बाधिता के निम्नलिखित कारण है। पहला जो कारण है जन्म से पूर्व के कारण, दूसरा कारण है जन्म के समय होने वाले कारण, और तीसरा है जन्म के बाद होने वाले कारण। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट है उसको, जन्म के पूर्व प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अनुवांशिकी। यदि माता पिता में से किसी को भी श्रवण दोष होता है तो बालक में भी श्रवण दोष होने की संभावना होती है। माता पिता के द्वारा दोषपूर्ण जीन्स क्रोमोसोम के कारण यह रोग बच्चों में भी हो सकता है। जो अनुवांशिकी है, अगर बच्चे के जो माता पिता होते हैं उनमें जो किसी एक को भी जो श्रवण दोष है उसको होता है तो बालक में भी होने की संभावना होती है। और ये जो माता पिता के द्वारा जो दोषपूर्ण होता है जीन्स क्रोमोसोम के द्वारा, यह रोग बच्चों में भी हो सकता है। अब दवाओं का उपयोग, रूबेला नामक एक दवा है जो एक ये है रूबेला है। यह एक जर्मन खसरा है और संक्रमण या छुआछूत रोग, कुपोषण और भूखमरी। दूसरा पॉइंट है जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारक। तो जन्म के समय बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो बच्चों की श्रवण क्षमता को प्रभावित करती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के दौरान प्रयोग की जाने वाली औजार, एनेस्थेटिक दवाइयों का प्रयोग, प्रसव के समय अधिक रक्त प्रवाह आदि अनेक कारण बच्चों के श्रवण बाधिता उत्पन्न कर सकती है। तीसरा पॉइंट है जन्म के बाद प्रभावित करने वाले जो कारण है निम्नलिखित हैं। बीमारियों व संक्रमण। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो श्रवण दोष उत्पन्न करती है, जैसे चेचक, कानफेड़, खसरा, कुकुर, खांसी व कान में मवाद आदि अनेक बीमारियां हैं। शैशव काल में बालक यदि कुपोषण, भूखमरी, मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के हानिकारक से प्रभावों का शिकार हो जाए तो परिणाम स्वरूप उसकी जो श्रवण शक्ति है नष्ट हो जाती है। अगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय यदि उनके जो कुपोषण, भूखमरी और जो मिलावटी खाद्य खाने की जो पदार्थ होती हैं उनको जो हानिकारक प्रभाव है उसको शिकार हो जाने से जो उनके परिणाम स्वरूप उनकी जो सुनने की शक्ति होती है नष्ट हो जाती है। आगे श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार थी, जो इसके बारे में। तो श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा निम्नलिखित 4 प्रकार के कक्ष के विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। पहला समन्वित कक्षा कक्ष, नियमित विद्यालय, विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालय। पहले समन्वित कक्षा कक्ष। ऐसे विद्यालय में कक्षा श्रवण बाधित बच्चों को यंत्रों की सहायता से सामान्य बच्चों के साथ बैठकर सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो समन्वित कक्षा कक्ष है, जो ऐसे विद्यालय में क्या होता है कि जो सुनने में जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको यंत्रों की सहायता से जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ बैठकर शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे नियमित विद्यालय में विशेष कक्षा। ऐसे विद्यालय में विशेष उपकरणों के साथ विशेष अध्यापक व विशेष कक्षाएं आयोजित करके कम व मंद गति के श्रवण बाधित बच्चों को कमियों का दूर किया जा सकता है और उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग शिक्षण प्रदान किया जाता है। जो बच्चों में सुनने की क्षमता नहीं होती है उनके लिए विशेष विद्यालय में विशेष प्रकार के उपकरण और टीचर और उनके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करके कम और जो मंद गति के होते हैं उनके लिए किया जाता है और उनकी जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश किया जाता है और उन्हें शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चों से अलग पढ़ते हैं, अलग शिक्षा प्रदान करते हैं। विशेष विद्यालय। जो बालक गंभीर श्रवण बाधित से पीड़ित होते हैं ऐसे बालकों को विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तथा ये सामान्य बच्चों को श्रवण बाधिता के कारण मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य बच्चों से अलग विद्यालय में पढ़ाया जाता है। विशेष विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसमें जो बालक गंभीर रूप से श्रवण बाधित होते हैं। आगे आवासीय विद्यालय। पूर्ण रूप से बाधित जो बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है
ऐसे बच्चों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ बधिरों की शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण, सामग्री, सुविधाएं और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है। जो आवासीय विद्यालय है उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं और उनके लिए जो है आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है और उन्हें विशेष प्रकार से प्रशिक्षण दी जाती है। आगे सामान्य शिक्षण प्रक्रिया। कक्षा में मौखिक संप्रेषण प्रदान करने के लिए दृश्य उद्दीपकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि का सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए। श्रवण बाधितों की शिक्षा वाणिज्य, चिकित्सा, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा निर्देशनकर्ताओं आदि का मिला-जुला परिणाम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, श्रवण बाधित बच्चों के व्यवहार के आधार इनकी पहचान करनी चाहिए और सामान्य कक्षा में इन्हें आगे की सीटों पर बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो कम सुनने वाले बच्चे होते हैं उनके व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करनी चाहिए और उन्हें जो आगे कक्षा में उनकी आगे सीट पर बैठाना चाहिए। आगे शिक्षण में बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि बालक पढ़ाई गई बातों को कितना समझ रहे हैं। अगर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस वक्त पढ़ाते वक्त बीच में स्टूडेंट्स को खड़ा करके सवाल पूछने चाहिए। उससे पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आगे कक्षा शांत व शोरगुल मुक्त होना चाहिए। जो कक्षा है वो शांत होना चाहिए, उसमें हल्ला नहीं होना चाहिए। शिक्षण संबंधित मुख्य बातों का दृश्य प्रदर्शन तथा कक्षा के अंत में दोहराना चाहिए। नो टीचर का काम होता है कि जो मुख्य बातें होती है उनको कक्षा के अंत में उसे फिर से दोहराना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।